बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10.3 एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, तो जिसमें हम किसी भी 3D शेप के जो सरफेस एरिया है वो मालूम करेंगे। तो बेसिकली सरफेस एरिया से मुराद उसके जितने फेसेस है उन तमाम फेसेस का आपने एरिया मालूम करना है। जिस तरह आप एक 2D शेप है उसका आप पेरीमीटर मालूम करते थे, इसी तरह आपने उस जो 3D शेप है उसके आपने सरफेस एरिया मालूम करना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि व्हाट डू यू सरफेस, तो आपने सरफेस से मुराद ये है कि आप किसी दीवार किसी कमरे की आप दीवार को ही समझ लें। वही किसी भी 3D शेप का की जो सरफेस है उसी को हम कहेंगे कि सरफेस है। तो उसका टोटल एरिया मालूम करने का फार्मूला भी है। अगर आप फार्मूला यूज़ ना करना चाहें तो हर जो फेसिस है उसका आप अलग अलग एरिया मालूम करें और इनको बाद में ऐड करें, तो एक ही बात है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ 3D शेप। वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 एक क्यूब है। तो मैं आपको एक क्यूब दिखाता हूँ, फिर ये देखें, दिस इज ए 3D शेप जिसके 6 फेसेस है। और हर जो लेंथ है वो दैट इज 12 है। तो ये देखें, इसकी जो लेंथ है ये 12 है। दिस इज 12। ये 12 है। दिस इज 12, ये भी 12 होंगे, ये भी 12 और ये भी 12। तो इसकी जो इसके इसका जो एरिया होगा दैट मस्ट बी, इसका जो एरिया होगा वो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। इसका एरिया 12 मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरह के 5 और फेसेस होंगे, 5 फेसेस होंगे और मजीद। तो एक ये हो गया, एक 1 2 3 4 5 6 फेस, 6 फेसेस है। तो बजाय इसके कि हम हर सरफेस का अलग अलग एरिया मालूम करने के, हम एक फेस का हम एरिया मालूम करेंगे। इसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सबसे आसान होगा उसका सरफेस एरिया मालूम करने का। अच्छा, ये देखें कि एक फेस का एरिया 12 मल्टीप्लाई बाय 12, उस इसी तरह के 6 फेसेस है। तो इसलिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 864 इसका आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज का रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फ़र्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम फेसेस एक जैसे हैं, तो इसलिए हम एक फेस का एरिया मालूम करके हमने एरिया मालूम कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 बी के भी 6 फेसेस है, लेकिन उसमें ये फ़र्क है कि आप देखें उसके जो 6 फेसेस है वो अलग अलग है, दो एक जैसे हैं। तो ये जो फेस है यानी फेस नंबर मैं दिखाता हूँ जी, ये है इसके फेस, ठीक है। ये फेस 1, एक ये फेस है, और इसके फेस पीछे दो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे है। अगर ये 8 है तो ये 10 हो गए, ये लेंथ 10 होगी, ये 10, तो ये भी 8 और ये भी 10। तो ये जो फेस 1 और फेस 2 बिल्कुल एक जैसे। इसी तरह की ये जो फेस है, ये फेस और ये फेस एक जैसे होंगे, ये फेस और ये फेस एक जैसे होंगे, ये फेस और ये फेस एक जैसे होंगे। इसके जो पीछे जो साइड है, ये फेस ये दोनों एक जैसे होंगे। तो इसी तरह के इसके भी 6 फेसेस है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि इसके तमाम फेसेस एक जैसे हैं। इसमें सिर्फ दो एक जैसे हैं, एक ये फेस और इसके पीछे, एक ये और इसके पीछे, एक ये और एक इधर। तो बजाय हम हर फेस का एरिया मालूम करने के बिल्कुल पहले की तरह हम एक का एरिया मालूम करेंगे, फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह इसको भी हम इसका एरिया मालूम करेंगे, तो उसको हम भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया मालूम करेंगे, उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। ये जो लेंथ है दैट इज लेंथ, दिस इज लेंथ। अच्छा, इसके बाद है जी ये विड्थ है, दिस इज विड्थ। अच्छा, इसके बाद है जी ये हाइट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइट। तो 2 लेंथ 35 है और विड्थ इज 8। 35 टाइम्स 8 प्लस 35 टाइम्स 8 प्लस 8 टाइम्स 10, इन सबको पहले मल्टीप्लाई करें, इसके बाद आपस में ऐड करना है। पहले याद रखें, पहले मल्टीप्लाई करना है और बाद में इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करें तो सबको बाद में ऐड करना है, जब सबको ऐड करने के बाद फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर 1420 आ गया।
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस शेप को ट्राइंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। इसको ट्राइंगुलर प्रिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बेस है वो ट्राइंगुलर शेप है। इससे पहले जो शेप थे, दोनों शेप, वो उनके जो बेस है वो रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, इसलिए उनको एक तो जस्ट क्यूब का नाम दिया गया और दूसरे को रेक्टेंगुलर प्रिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है। और इसको जो बेस है मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जो बेस कैसे होते हैं। ये देखें, इसका नाम है जी रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्योंकि जो ये जो बेस है, ये जो बेस है ये ट्राइंगुलर है। ये देखें, ये जो बेस है वो ट्राइंगल है, इसीलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर प्रिज्म का ट्राइंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। एक ये है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, एक ये फेस है और एक पीछे है ये फेस। तो क्योंकि उसके इसके जो बेसिस है वो ट्राइंगल है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो इसके ट्राइंगुलर प्रिज्म के हम देखते हैं कितने फेसेस है। वन, वन, इसके पीछे टू, थ्री, थ्री, फोर, फाइव, इसके टोटल 5 फेसेस है। तो हम हर फेस का अलग अलग एरिया मालूम करेंगे। फिर हम ऐड भी कर सकते हैं, लेके कि मैं एक फार्मूला लिखवाऊंगा, फार्मूला लिख के आप वहाँ देखें तो वो ज़्यादा आसान होगा। फार्मूले के जरिए का इसका सरफेस एरिया मालूम करें तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। पहले आप ये भी कर सकते हैं, इसको 13 को 10 से मल्टीप्लाई करें, और फिर इसको भी 13 को 10 से मल्टीप्लाई करें। इसको करें जी, इसका एरिया है जी 12, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 2 करें और मल्टीप्लाई बाय 2 भी करें। तो इसके फिर सबको ऐड करें तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ। ये देखें, इसका फार्मूला है कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द बेस प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि मैंने पहले कहा कि बेस इज ट्राइंगल, तो इसका जो एरिया है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 प्लस इसका जो पेरीमीटर है 5, बेस का जो पेरीमीटर है, बाकी 10 नहीं शामिल होगा, 13 भी नहीं शामिल होगा, सिर्फ इसका जो बेस है, बेस ये सिर्फ ये बेस है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, ये जो बेस है, ये जो बेस है इसके दूसरे साइड पे भी एक बेस है, ये बेस। ठीक है। तो उसका आपने सिर्फ एक बेस का आपने पेरीमीटर मालूम करना है। ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये लेंथ, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। इन तीनों की जो टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ पर देखें, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई ये 5 प्लस 12 प्लस 13, 5 प्लस 12 प्लस 13 टाइम्स 10। तो इनको पहले ऐड करें, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, 300 आया, फिर इनको मल्टीप्लाई करें 60 आया। तो ये इसका आंसर 360, इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया।